आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट। आज का सकारात्मक विचार आपके लिए है कि जब तक आप अपने काम पर काम करिए तब तक आप अपने काम पर काम करिए साथियों, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो इसका एक ही मूल मंत्र है, आप अपने कर्म पर अपने कार्य को प्रतिदिन नियमित करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी प्यारे कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। यह कथन किस विद्वान का है? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है और यह कथन है अज्ञेय का उनके त्रिशंकु निबंध से। अगला प्रश्न, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? काफी चर्चित प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर। अंगद का पांव निबंध के निबंधकार कौन है? अंगद का पांव निबंध का निबंधकार बताना है आपको। जवाब में श्रीलाल शुक्ल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1958 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब बताना है। उत्तर में आपने जयशंकर प्रसाद को चुन करके इस प्रश्न का भी राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 5, महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है? महाकवि की तर्जनी निबंध का निबंधकार बताना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब कुबेरनाथ राय को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 6, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर नामवर सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह कथन किस कवित्री का है? दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए किस नाटक की पात्र अलका है? इसका आपको उत्तर बताना है। उत्तर आपने चंद्रगुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, कुंभ में छोटी बहू कहानी के कहानीकार कौन है? कुंभ में छोटी बहू कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? और उत्तर में राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला के नाम से जो जानी जाती हैं, राजेंद्र बाला घोष को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1906 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10, केंद्र और परिधि निबंध के निबंधकार कौन है? केंद्र और परिधि निबंध का निबंधकार आपने चयनित कर लिया अज्ञेय को, बिल्कुल सही जवाब। 1984 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस भाषा का
काव्य ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 12, न आने वाला कल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? न आने वाला कल उपन्यास का प्रकाशन काल आपको बताना है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 13, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथ का नायक है? इसका आपको जवाब बताना है। उस्मान द्वारा लिखे गए चित्रावली को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 1613 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध का निबंधकार आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर रामविलास शर्मा जी को चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की रचनाकार कौन है? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई है। 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ द्रौपदी नाटक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ प्रबंध काव्य की बात की जा रही है। तो नरेंद्र शर्मा हैं, सुरेंद्र वर्मा जो हैं नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक कौन है? जलती हुई नदी आत्मकथा का लेखक कमलेश्वर हैं और इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि वट पीपल साहित्य मुखी कृति के रचनाकार कौन है? वट पीपल साहित्य मुखी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। वट पीपल 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं साहित्य मुखी 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 19 है कि देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन काल आपको बताना है। देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है और यशपाल द्वारा यह लिखा गया है। प्रश्न संख्या 20, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? जवाब में आपने रुबाइयां छंद चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जिंदगी और जोंक का प्रकाशन वर्ष क्या है? जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। 1958 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22, यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है, यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 23 है, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाता है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाता है, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, यह कथन है राम कुमार वर्मा जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। करुणा निबंध से अवतरित यह कथन है। प्रश्न संख्या 27 है कि केशव जी की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है?
छंदों का अजायब घर केशव की किस रचना को कहा जाता है? काफी चर्चित प्रश्न। रामचंद्र का जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 28। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और नंद दुलारे वाजपेयी जी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है? यह कथन किस विद्वान का है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को मानने वाले विद्वान कौन है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, नवयुग समस्या नाटक के लेखक कौन है? नवयुग समस्या नाटक का नाटककार आपने प्रेम सहाय सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1934 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसने लिखा है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1949 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। अगला प्रश्न है कि वहम का कोई भी इलाज नहीं, मोहन राकेश के किस कृति से उद्गृत यह कथन है? मोहन राकेश ने अपनी किस रचना में ये कहा है कि वहम का कोई भी इलाज नहीं? जवाब में पैर तले जमीन चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार के रचनाकार कौन है? सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी की संज्ञा किसने दी है? जवाब में आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में बेलारी गांव का वर्णन हुआ है? बेलारी गांव का वर्णन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। और काफी चर्चित उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की बारात काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात काव्य रचना शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। 1972 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आदि अंत और आरंभ निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आदि अंत और आरंभ निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 2001 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 40। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? यारों के यार कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि दुनिया रोज बनती है काव्य कृति के रचयिता कौन है? दुनिया रोज बनती है काव्य रचना आलोक धनवा की रचना है और 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, साहित्यालोचन आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? साहित्यालोचन आलोचनात्मक रचना श्याम सुंदर दास की रचना है। 1922 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है? आत्मदाह उपन्यास का लेखक चतुर्सेन शास्त्री को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य रामकुमार वर्मा के किस नाटक का पात्र है? चाणक्य रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे गए कौमुदी महोत्सव नाटक का पात्र है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? उत्तर में आपने कोर्ट मार्शल को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को एक ट्रेजेडी मानने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को एक ट्रेजेडी मानने वाले आलोचक कौन है? जवाब में विजय देवनारायण शाही को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नमिता चित्रा मुद्गल की किस रचना की पात्र है? नमिता चित्रा मुद्गल द्वारा उनकी कृति आमा की पात्र है। 1999 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? जवाब में श्रीधर पाठक को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 50, विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विषाद मठ उपन्यास रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन, तो हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।